दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं और 114 राफेल डील की नेगोशिएशन में भारत ने साफ कर दिया है कि सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन अहम मुद्दा होने वाला है और इससे भारत कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला। यानी कि राफेल के एल्गोरिथम अब भारत के हाथों में रहने वाला है। जानेंगे इस खबर के बारे में। इसके अलावा बांग्लादेश के चुनाव के रिजल्ट सामने आ गए हैं। बीएनपी की जीत का मतलब भारत के लिए क्या है, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भारत अगर नए डैसॉल्ट राफेल लड़ाकू विमान खरीदता है तो इस बात सिर्फ विमान नहीं बल्कि उसके सॉफ्टवेयर पर भी ध्यान दिया जा रहा है। आज के आधुनिक फाइटर जेट पूरी तरह सॉफ्टवेयर से चलते हैं। मिसाइल, रडार, सेंसर और बाकी सिस्टम सब एक कंप्यूटर नेटवर्क की तरह काम करते हैं। इसीलिए सॉफ्टवेयर पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। भारतीय वायुसेना चाहती है कि भविष्य में अगर भारत अपने हथियार या तकनीक इन विमानों में जोड़ना चाहे तो उसे हर बार विदेशी कंपनी पर निर्भर न रहना पड़े। आमतौर पर विमान बनाने वाली कंपनी अपने सॉफ्टवेयर का पूरा कंट्रोल अपने पास रखती है, लेकिन भारत एक बीच का रास्ता चाहता है, एपीआई एक्सेस। आसान भाषा में कहे तो एपीआई ऐसा सिस्टम है जिससे भारत अपने बनाए सॉफ्टवेयर को विमान से जोड़ सके बिना असली कोड को छुए। अगर ऐसा होता है तो भारत खुद नए हथियार और सिस्टम जल्दी जोड़ सकेगा और समय व पैसा दोनों बचेंगे। अभी किसी भी बदलाव के लिए कंपनी की मदद लेनी पड़ती है, जिससे प्रक्रिया लंबी हो जाती है। एपीआई मिलने से भारत ज्यादा आत्मनिर्भर बन जाएगा और अपग्रेड भी तेजी से हो सकेंगे। भारत को इस काम का अनुभव भी है। एचएएल, तेजस और सुखोई SU-30 MKI जैसे विमानों पर काम करते हुए भारतीय इंजीनियरों ने सॉफ्टवेयर और इंटीग्रेशन में अच्छी क्षमता हासिल की है। आने वाले तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट में भी भारत खुद ज्यादा जिम्मेदारी संभालेगा। इसीलिए वायुसेना को भरोसा है कि वह ये काम कर सकती है। इस योजना में भारत सॉफ्टवेयर बनाएगा और कंपनी उसकी सुरक्षा जांच करेगी। इससे विमान सुरक्षित भी रहेगा और भारत को स्वतंत्रता भी मिलेगी। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि फ्रांस की कंपनी इतनी छूट देगी या नहीं, क्योंकि इसमें सुरक्षा और तकनीक से जुड़े नियम होते हैं। कुल मिलाकर ये डील सिर्फ नए विमान खरीदने की नहीं बल्कि भविष्य में भारत को तकनीकी रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकती है। इस बार की राफेल डील में भारत ने कई तरह की शर्तें रखी है जो कि धीरे धीरे सामने आ रही है, और क्योंकि ये बहुत बड़ी मेगा डील है, सैकड़ों विमानों की, तो फ्रांस भी भारत के सामने झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं बांग्लादेश चुनाव की। 12 फरवरी को हुए 13वीं संसदीय चुनाव में तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने शानदार जीत हासिल की। ये चुनाव खास इसलिए भी था क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार हटने के बाद पहली बार देश में नई राजनीतिक दिशा तय हुई है। तारिक रहमान जो पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं, अब बांग्लादेश की राजनीति में सबसे मजबूत चेहरे के रूप में उभर कर सामने आए हैं। भारत के लिए ये बदलाव बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिछले कई सालों से भारत की बांग्लादेश नीति लगभग पूरी तरह शेख हसीना सरकार पर आधारित थी। उनके समय में भारत और बांग्लादेश के बीच सुरक्षा सहयोग बढ़ा, भारत विरोधी उग्रवादी नेटवर्क पर लगाम लगी और दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़े। इसीलिए नई सरकार आने से नई दिल्ली के सामने चुनौती भी है और मौका भी। चुनौती इसलिए कि नई सरकार का रुख क्या होगा यह अभी साफ नहीं है, और मौका इसलिए कि दोनों देश रिश्तों को नए सिरे से मजबूत कर सकते हैं। जब बीएनपी पहले सत्ता में थी तब भारत और बांग्लादेश के संबंध इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि बीएनपी कट्टरपंथी जमात इस्लामी की तुलना में ज्यादा लोकतांत्रिक और उदार पार्टी है। इसीलिए भारत के लिए उसके साथ काम करना आसान हो सकता है। नई सरकार ने भी संकेत दिए हैं कि वह भारत को नजरअंदाज नहीं करेगी। बांग्लादेश को विकास और व्यापार के लिए भारत और चीन दोनों की जरूरत है, इसीलिए वह संतुलन बनाकर चलने की कोशिश करेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारिक रहमान को चुनाव जीत की बधाई दी और कहा कि भारत लोकतांत्रिक और प्रगतिशील बांग्लादेश के साथ मिलकर काम करना चाहता है। ये संदेश इस बात का संकेत है कि भारत नई सरकार के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखना चाहता है। बीएनपी ने भी भारत को धन्यवाद दिया और उम्मीद जताई है कि दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। तारिक रहमान ने बांग्लादेश फर्स्ट की नीति की बात कही है, यानी वह किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहते बल्कि सभी पड़ोसी देशों के साथ संतुलित संबंध रखना चाहते हैं। उनका नारा न दिल्ली न पिंडी, सबसे पहले बांग्लादेशी, इसी सोच को दिखाता है। इसका मतलब है कि नई सरकार स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना चाहती है, लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं है कि वह भारत से दूरी बनाएगी। कुल मिलाकर तारिक रहमान की जीत दक्षिण एशिया की
की राजनीति में एक नया अध्याय खोल सकती है। अगर दोनों देश समझदारी से काम करें तो ये बदलाव रिश्तों को कमजोर करने के बजाय और मजबूत बना सकता है। भारत के प्रधानमंत्री की तारिक रहमान के साथ हुई फोन कॉल के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अब धीरे धीरे सुधरेंगे। खैर, अब ये तो आने वाले समय में पता लगेगा कि ये एंटी इंडिया स्टांस अपनाते हैं या फिर प्रो इंडिया। डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स, साथ ही फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी डेली ऐसी वीडियो हम सरल भाषा में आप तक लेकर आते हैं। अगर आपको ऐसी टॉपिक पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।